में जो है वो बेस करता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, रिक्रॉस, मतलब इन चीजों पे, एग्जामिनेशन पे, जबकि इंक्विजिटोरियल में जो है वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पे करता है। फिर से ये इजी के लिए कि एडवर्सरियल में हमेशा लॉयर्स होते हैं एक्टिव और इंक्विजिटोरियल में जजेस, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डिफरेंस वगैरह थे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्सरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है। पहले वाली वीडियो में हम एडवर्सरियल लीगल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर चुके हैं, बहुत डीपली इनके मेन फीचर्स, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनका ओरिजिन, इसके एग्जांपल, ये सारा कुछ हम इसका देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इसका कंपैरिजन देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, कौन से कंट्रीज में होते हैं, कैसे इनका ओरिजिन है, क्या इनका वर्क है, किस पे ये रिले करते हैं और ये कैसे सारा प्रोसीजर होता है और ये कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, पाकिस्तान में क्या वगैरह, ठीक है। और मेन इसकी डेफिनेशन वगैरह उन सब का डिफरेंस देखेंगे। मैंने इधर की पॉइंट्स वगैरह इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो मैं फिर जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसका ये कि देयर आर दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है एडवर्सरियल, ठीक है, एक होता है इंक्विजिटोरियल। अब जो एडवर्सरियल लीगल सिस्टम है ना, ये जो है इसका जो ओरिजिन हम कह सकते हैं एडवर्सरियल लीगल सिस्टम का, ये यहाँ से होता है ब्रिटेन से, ठीक है, यूके से, ब्रिटिश से। क्योंकि हम लोगों ने, मतलब पाकिस्तान और इंडिया ने ब्रिटिश का ही लॉ अपनाया हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर सारा जो है एडवर्सरियल सिस्टम है। अब एडवर्सरियल सिस्टम होता क्या है, बेसिकली जो पाकिस्तान में कोर्ट का निज़ाम है ना, वो सारा एडवर्सरियल सिस्टम है, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों में जो है, मतलब पाकिस्तान ने कॉमन लॉ को भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर एडवर्सरियल लीगल सिस्टम है। जबकि जो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सिविल लॉ को अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ पर जो है इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज होते हैं जिन्होंने हाइब्रिड लीगल सिस्टम अपनाया होता है, ठीक है। ये सारे लॉस को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे होते हैं, कैसे कौन से कंट्रीज कब अपनाते हैं और उनके फीचर्स वगैरह सब कर चुकी हूँ। इसमें तो मैं एडवर्सरियल इंक्विजिटोरियल का जस्ट बता रही हूँ। तो इसमें ये कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पर हाइब्रिड लीगल सिस्टम होता है ना, वहाँ पर ये दोनों तरह के लीगल सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले तो ये ना, एडवर्सरियल सिस्टम में ना लॉयर्स रोल प्ले करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं पार्टीज वगैरह से। जज जो होता है ना, वो न्यूट्रल होता है और वो सिर्फ जो है इन लोगों को हेयर करता है, इनका सारा मामला सुनता है, उसकी बेस पे डिसीजन देता है। जबकि इंक्विजिटोरियल में ऐसा नहीं होता, उसमें लॉयर्स नहीं क्वेश्चन आंसर करते, उसमें जजेस जो है वो डायरेक्ट करता है, ठीक है। अब जहां पर हाइब्रिड लीगल सिस्टम है ना, वहां पर ये दोनों सिस्टम इस तरह से पाए जाते हैं कि अगर तो ट्रायल एडवर्सरियल हो रहे हैं ना, कि लॉयर जो है वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं दोनों पार्टीज से, ठीक है, तो इसके अंदर अगर जज भी कोई क्वेश्चन कर लेता है ना, तो इसका मतलब वहां के लीगल सिस्टम में दोनों तरह के पाए जा रहे हैं कि लॉयर्स भी कर रहे हैं और जजेस भी कर रहे हैं। जबकि एडवर्सरियल में सिर्फ लॉयर्स करते थे, इंक्विजिटोरियल में जजेस करते थे क्वेश्चन आंसर्स और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और जो एविडेंस वगैरह है वो सारे कलेक्ट करते थे। लेकिन हाइब्रिड में दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पार्टीज मैंने आपको बताया ना कि पार्टी से करते हैं, वो पार्टीज किस तरह की हो सकती हैं। इन पार्टीज में प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस भी आ सकता है और इसके अलावा प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट भी आ सकता है। अगर तो क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन और जो है डिफेंस होगा, और अगर तो सिविल नेचर का केस है तो फिर प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होगा। इस तरह से होता है। अब ये कि ये दोनों ज्यादा मेन डिफरेंस, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस वगैरह वो बेस होता है जजेस पे, मतलब जजेस का रोल कैसा है, लॉयर्स का रोल कैसा है और प्रोसीजर कैसा हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कैसे हो रही है। इनमें ना जो ट्रुथ होता है ना, एडवर्सरियल में ट्रुथ लेकर आया जाता है, रिवील किया जाता है बाय लॉयर्स, बाय एग्जामिनेशन, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन लॉयर्स करते हैं, इसीलिए वो ट्रुथ को रिवील करते हैं। जबकि इंक्विजिटोरियल में जो होता है ट्रुथ रिवील होता है बाय जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। जुडिशरी जो होती है, लॉयर जो होते हैं, वो खुद जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं सारा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के एडवर्सरियल सिस्टम जो है ना, इट्स लाइक अ लीगल सिस्टम वेयर पार्टीज प्रेजेंट देयर केस बिफोर न्यूट्रल जज। कि जो पार्टीज होती है ना, दोनों पार्टीज, जो कि पार्टीज मैंने आपको बता दी, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ हो सकती है सिविल केसेस में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस, ठीक है।
ये पार्टीज, दोनों ऑपोजिंग पार्टीज जो होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं अपना केस बिफोर न्यूट्रल जज के सामने, ठीक है। लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम में ऐसा होता है कि ये एक सिस्टम होता है जहां पर अ जज प्ले एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जहां पर जो जज होते हैं वो एक्टिव प्ले रोल करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जजेस खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद क्वेश्चन आंसर करते हैं दोनों पार्टीज से कि क्या मतलब हुआ था, क्या फैक्ट्स है वगैरह वगैरह, खुद एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ वो खुद करते हैं, जबकि एडवर्सेरियल में लॉयर्स करते हैं। अब हम इसका सारा डिफरेंस पढ़ेंगे। अब इसका मेन डिफरेंस अगर देखें ना, रोल ऑफ जजेस का रोल एडवर्सेरियल में पैसिव होता है और इनक्विजिटोरियल में एक्टिव होता है, क्योंकि जो है जजेस उन्होंने एडवर्सेरियल में जस्ट हेयर करना होता है केस को, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती। इनक्विजिटोरियल में जजेस ने खुद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इसलिए वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लॉयर। लॉयर का रोल जो एडवर्सेरियल में वो एक्टिव है, क्योंकि वो लॉयर्स खुद जो है सारी जो है प्रोसीडिंग वगैरह और क्वेश्चन आंसर एविडेंस वगैरह खुद कलेक्ट करते हैं, इसलिए उनका रोल एक्टिव है। और इनक्विजिटोरियल में जो है लॉयर्स का रोल वो लेस एक्टिव है, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारा काम जो होता है वो जजेस करते हैं, इसीलिए लॉयर्स कुछ नहीं करते, मतलब इतना ज्यादा इनका काम नहीं होता। ये इतना याद रहे कि जजेस जो है वो इनक्विजिटोरियल में एक्टिव है और लॉयर जो है वो एडवर्सेरियल में एक्टिव है। नेक्स्ट है इसका फोकस, किस चीज पे क्या फोकस करते हैं। जो एडवर्सेरियल में फोकस किया जाता है पार्टीज की कंपटीशन में, क्योंकि दोनों पार्टीज होती हैं, इन दोनों पार्टीज की बेस पे ही जो है वो सारा एविडेंस वगैरह आर्गुमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी कंपटीशन होती है पार्टीज की। जबकि जो जजेस जबकि इनक्विजिटोरियल में जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जुडिशरी होती है वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है सारे प्रोसेस को, ठीक है। फोकस करते हैं ये लोग जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पे, जजेस वगैरह सारे जो है एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका गोल क्या है। एडवर्सेरियल का गोल है विन द केस। देखें पाकिस्तान वगैरह इंडिया वगैरह में सब जगह एडवर्सेरियल चल रहा है, ठीक है। एडवर्सेरियल का ये है कि विन द केस, केस को उन्होंने जीतना है, लॉयर को उन्हें पैसे देने हैं और उन्होंने हमारे लिए मतलब केस लड़ना है और जीतना है। उसमें मेन मकसद जो होता है ना वो होता है केस का जीतना। जबकि इनक्विजिटोरियल में ऐसा नहीं है, वहां पर ट्रुथ को सीख किया जाता है, क्योंकि जो जज होते हैं वो खुद क्वेश्चन आंसर करते हैं और वो ये देखते हैं कि सच्चाई क्या है। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। यूके से इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब ब्रिटेन से, और पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, जो कि यूके का ही अपनाया हुआ है सारा मतलब लॉ वगैरह, इसलिए पाकिस्तान में इंडिया में भी यूके का ही एडवर्सेरियल ही चल रहा है। यूएसए में भी एडवर्सेरियल ही है, क्योंकि यू नो कि पहले यूके यूएसए एक ही स्टेट होता था। इनक्विजिटोरियल जो है वो ओरिजिन हुआ इसका रोमन से और वो डेवलप हुआ है यूरोपियन कंट्रीज से, लाइक जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ETC। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके लीगल ट्रायल्स प्रोसेस। ट्रायल्स के प्रोसेस में ना इसका ओरल होता है, एडवर्सेरियल का ओरल एग्रीमेंट होता है और इन्वेस्टिगेशन का रिटन आर्ग्यूमेंट होता है। अब जितना भी मतलब जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होती है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह, जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं वो सारे ओरली होते हैं। जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना वो ओरली पार्टी से क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, रीक्रॉस एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है और ये सारा कुछ ओरली होता है। और जजेस जो होते हैं ना वो सुनते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन दे देते हैं, जबकि इनक्विजिटोरियल में ऐसा नहीं होता, वहां पर सारा रिटर्न होता है। अब ऐसा नहीं है कि लाइक पेपर की तरह क्वेश्चन आंसर हो कि पेपर पे लिख कर दिया जाए वो आंसर दे, ऐसा नहीं होता। वहां पर ऐसा होता है कि आंसर क्वेश्चन ओरली ही होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वगैरह जज पूछता है और जो उसके आंसर आते हैं वो सारा कुछ लिखा जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वहां के सारे आर्ग्यूमेंट रिटर्न होते हैं, मतलब ओरली ही पूछे वगैरह जाते हैं, बाद में उन सबको रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड एंड टाइम टेकिंग। जो एडवर्सेरियल है ना वो स्लो होता है, ऑफ्टन स्लो माना जाता है, क्योंकि इसमें लॉयर्स वगैरह होते हैं दोनों पार्टीज के, वो सारा प्रोसीडिंग करते हैं, मतलब सारा काम वगैरह वो करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो है एविडेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, पार्टीज वगैरह को बुलाना वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और इनक्विजिटोरियल जो होता है वो फास्ट होता है। वो फास्ट क्यों होता है? क्योंकि सारा काम जजेस ने करना था। जजेस जो होते हैं वो डायरेक्ट पार्टी से बात वगैरह कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टी से जो भी मतलब
चाहिए होता है, उनको नीड होती है एविडेंस वगैरह की, आर्ग्यूमेंट, किसी भी क्वेश्चन के आंसर की वो डायरेक्टली कर लेते हैं, इस तरह से उनका टाइम बच जाता है। और इसमें ये ऐसे भी है कि जो कॉस्ट होती है वो भी बच जाती है। इंक्विजिटोरियल में कम कॉस्ट होती है क्योंकि जब जजेस डायरेक्ट करते हैं उनसे तो कॉस्ट वगैरह इतनी नहीं लगती, ना लॉयर्स वगैरह की लगती है इतनी, ठीक है, और ना ही जो है कोर्ट फी वगैरह और विटनेस फीस वगैरह, समन की फीस ETC, ठीक है। जबकि एडवर्सेरियल में जो है वो कॉस्टली होता है, एडवर्सेरियल का काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि हमने इसमें कोर्ट की फीस देनी होती है, लॉयर्स की फीस वगैरह देनी होती है, विटनेसेस वगैरह ऑल्सो। और इसके अलावा अगर तो किसी पार्टी को समन वगैरह किया जाता है उसमें जो इश्तेहारात वगैरह लगाए जाते हैं, अखबार वगैरह, और समन बेसिकली कहते हैं इनविटेशन को, ठीक है, जिसमें कोर्ट इनवाइट करती है पार्टीज को कि वो कोर्ट में आए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इसमें भी जितना भी खर्चा आता है ना वो पार्टीज को पे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एडवर्सेरियल में फॉलो होते हैं और इंक्विजिटोरियल में लेस फॉलो नहीं होते। अब प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट्स पहले के बनाए हुए डिसीजंस होते हैं जो कि आने वाले केस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एडवर्सेरियल में जजेस जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अगर किसी भी कोई भी केस ऐसा आता है जिस तरह के केस पहले हो चुके हैं और उस पर डिसीजन हो चुका है तो वो वाला केस वो लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, उस केस को फॉलो करेंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट को वो फॉलो करेंगे एडवर्सेरियल में। जबकि इंक्विजिटोरियल में ऐसा नहीं होता, वो जज पे ही डिपेंड करते हैं, जज ही जो करता है वो करता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इसमें डन होती है बाय पार्टीज की तरफ से, जजेस के पार्टीज की तरफ से, लॉयर्स की तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, जबकि इंक्विजिटोरियल में होती है जजेस की तरफ से। नेक्स्ट आ जाता है जजमेंट जो होती है ना वो बेसिस ऑफ हेयरिंग होती है। जो जज जजमेंट देता है वो बेसिस ऑफ हेयरिंग देता है, मतलब कि जो वो सुनता है, जो आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस वगैरह वो देखता है, सुनता है दोनों पार्टीज के, उसकी बेस पे होती है। जबकि इंक्विजिटोरियल में जो है ना वो आस्किंग क्वेश्चन होती है क्योंकि जजेस खुद ही आंसर क्वेश्चन कर लेता है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है डिस्पोज ऑफ, ठीक है। जो पार्टीज होती है ना, पार्टीज की विल से डिस्पोज ऑफ हो सकता है, कोई भी केस खत्म हो सकता है पार्टीज की विल से। जबकि इंक्विजिटोरियल में विल ऑफ जज की विल से इंक्विजिटोरियल में होगा, ठीक है। ये जज जो है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रहा है और पार्टीज कहेंगे हम नहीं केस लड़ना चाहते वगैरह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें जज की मर्जी चलेगी। जबकि एडवर्सेरियल में अगर पार्टीज चाहें तो पार्टीज डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। और इसमें ये कि जो सारा प्रोसेस होता है ना एडवर्सेरियल में जो है वो बेस करता है क्रॉस एग्जामिनेशन रिक्रॉस, इन चीजों पे, एग्जामिनेशंस पे। जबकि इंक्विजिटोरियल में जो है वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पे करता है। फिर से ये इजी के लिए कि एडवर्सेरियल में हमेशा लॉयर्स होते हैं एक्टिव और इंक्विजिटोरियल में जजेस, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डिफरेंस वगैरह थे। इसके अलावा इसमें आप इसके एडवांटेजेस वगैरह और डिसएडवांटेजेस वगैरह को भी ऐड करके आप इसके मजीद पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने इन एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल वाली जो अलग अलग से वीडियो बनाई उसमें मैंने बहुत डीपली समझाया और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बताया, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।